जय श्री कृष्ण दोस्तों। माँ स्टोरीज एंड कोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको विजया एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा शुरू करती हूँ। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रति वर्ष फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन विजया एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी इतना अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है कि इसका महत्व एवं कथा सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। फाल्गुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इस वर्ष 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी मनाई जाएगी। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे अपने भाई लक्ष्मण तथा माता सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार से प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें माता सीता का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चले गए। दोनों भाई जंगल में भटकते हुए कुछ आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और सुग्रीव से उन दोनों की मित्रता हो गई। उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सारी बात बताई। प्रभु श्री राम ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किए। जब प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी जब उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। प्रभु श्री राम कहने लगे, हे मुनि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए लंका पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लोगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोक में उसकी अवश्य विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्म जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह प्रभु श्री राम ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में
प्रभु के नाम से एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।